प्यार में धोखा देकर या जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि विधान परिषद में धर्मांतरण विधेयक पास हो गया है। हालांकि विधेयक पास होने से पहले सदन में खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने जमकर इसका विरोध किया, लेकिन विपक्ष इसे पास होने से नहीं रोक पाया। इस कानून से उन बेटियों को सुरक्षा मिलेगी जिन्हें एक धर्म विशेष के लोग धोखे से शादी के जाल में फंसा लेते हैं, शादी कर लेते हैं और फिर उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है जहां लव जिहाद अब अपराध है, क्योंकि विधानसभा के बाद गुरुवार को विधान परिषद में धर्मांतरण कानून पास हो गया। हालांकि बिल पास होने के वक्त विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी ने इस कानून का खुलकर विरोध किया। यहां तक कि विधेयक की कॉपियां सपा के विधायकों ने सभापति पर फेंक दी, लेकिन सपा का विरोध कानून पास होने से नहीं रोक पाया। विधानसभा में पारित हुआ है और इसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक बात भी नहीं है। ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये ना केवल मुसलमान के लिए है, ना केवल हिंदू के लिए है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए है। अगर कोई हिंदू धर्म परिवर्तन कराता है किसी मुस्लिम का, तब भी वो उतना ही दंड का पाता है जितना कोई मुस्लिम किसी हिंदू या सिख या ईसाई का धर्म अंतरण कराता है, तो वो भी जो विधिक प्रक्रिया बगैर अपनाए कराता है। ऐसे स्वेच्छा से कोई करता है तो उसके बारे में विधेयक की कोई आपत्ति नहीं है। विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021, इस पर हमारा सारे जो हमारे साथी हैं और नेता प्रतिपक्ष श्री अहमद हसन जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम जी, सबका इस पर है लिखा हुआ और ये दिया उन्होंने नहीं माना और अग्राह्य कर दिया। बहुमत का जो हमारा विधान परिषद में संख्या है, उसकी आवाज़, उसका नोटिस नहीं लिया। आपको बता दें कि यूपी में धर्मांतरण कानून पहले ही बन चुका है, लेकिन पहले अध्यादेश लाकर बिल को मंजूरी दी गई और फिर राज्यपाल की सहमति के बाद इसे कानून बना दिया गया। लेकिन अध्यादेश के नियमों के मुताबिक सरकार को 6 महीने के भीतर सदन में बिल पेश करके प्रस्ताव पास कराना होता है और इसी नियम के तहत बारी बारी से दोनों सदनों के पटल पर यह विधेयक रखा गया और पास करा लिया गया। लेकिन बेटियों को सुरक्षा देने वाला ये कानून विपक्ष को समझ नहीं आ रहा। अध्यादेश लाने को लेकर इसके पास होने तक विपक्ष अपना विरोध दर्ज कराता रहा। दरअसल इस कानून से उन बेटियों को सुरक्षा मिलेगी जिनके साथ एक धर्म विशेष के लोग धोखे से शादी कर लेते थे और फिर उनका जबरन धर्म परिवर्तन करा लेते थे। यूपी में ऐसे कई मामले सामने आए जब खुद को किसी धर्म का बताने वाला शख्स बाद में किसी और धर्म का निकला, मगर भविष्य में ऐसा न हो, इसीलिए ये सख्त कानून बनाया गया। क्या कहता है कानून, जरा इसे भी समझ लीजिए। लालच, झूठ बोलकर या जोर जबरदस्ती से किए गए धर्म परिवर्तन या शादी के लिए किए गए धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। नाबालिग, अनुसूचित जाति जनजाति के महिला के धर्म परिवर्तन पर कड़ी सजा होगी। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने वाले सामाजिक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। धर्म परिवर्तन के साथ अंतर धार्मिक शादी करने वाले को साबित करना होगा कि उसने इस कानून को नहीं तोड़ा है। लड़की का धर्म बदलकर की गई शादी को शादी नहीं माना जाएगा। जबरदस्ती प्रलोभन देकर किया गया धर्म परिवर्तन संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा। इस कानून को तोड़ने पर कम से कम 15,000 रुपए का जुर्माना और 1 से 10 साल तक कैद की सजा होगी। यही काम नाबालिग या अनुसूचित जाति या जनजाति के लड़की के साथ करने में कम से कम 25,000 रुपए जुर्माना और 3 से 10 साल तक की सजा होगी। गैर कानूनी सामूहिक धर्म परिवर्तन में कम से कम 50,000 रुपए जुर्माना और 3 से 10 साल तक की कैद की सजा होगी। धर्म परिवर्तन के लिए तयशुदा फॉर्म भरकर 2 महीने पहले डीएम को देना होगा और इसे न मानने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। मतलब अब यूपी में जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों पर कड़ा एक्शन होगा। इसके लिए एक बड़ी लकीर यूपी सरकार ने खींच दी है। आने वाले दिनों में ये कानून दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्यार में धोखा किसी भी लिहाज से ठीक नहीं और ये धोखा ना हो
इसीलिए यह कानून बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।